नमस्कार दोस्तों, क्या आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं और आपको आरक्षण चाहिए और आप ओबीसी से कैटेगरी से आते हैं, तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं। बहुत सारे लोग जो है, अगर आप बिहार से हैं तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। एक बिहार वाला आता है सर्टिफिकेट और एक केंद्र वाला आता है, तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं ये बताने वाला हूँ कि रेलवे ग्रुप डी में जो है ओबीसी सर्टिफिकेट जो है केंद्र सरकार वाला लगता है, वो कैसे बनेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे गूगल क्रोम पे और यहाँ पे लिख के सर्च करेंगे RTPS। जैसे यहाँ पर RTPS लिख कर और सर्च कीजिएगा तो सबसे पहले जो वेबसाइट आएगा RTPS 3, उसको हम लोग क्लिक करके ओपन करेंगे। हमें RTPS 3 या 4, 2, 1 ये सब आता है। आप उसमें से जो पहला वेबसाइट होता है उसको खोल लीजिए। खोलेंगे तो यहाँ पे RTPS का जो है ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए समान प्रशासन विभाग का ऑप्शन आएगा, इसमें उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आएगा नॉन फेमिलियर केंद्र सरकार के प्रोजनार्थ, यानी कि केंद्र सरकार का जो रेलवे ग्रुप डी का यही वाला बनाना पड़ता। सिंपल से इस पर हम लोग अंचल स्थल पर क्लिक करके और इसको खोलेंगे। ये जो है हमारा खुल का जाएगा फॉर्म। ये एक बेसिक सा फॉर्म होता है, इसको हम लोग फिल करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिंक चूज कर लेंगे, जो भी आप जिसके लिए बना रहे हो उसका लिंक चूज कर लेंगे। उसके बाद जो है अपना नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि जो एप्लीकेंट का नाम है उसको भरेंगे। यहाँ पे इंग्लिश भरेंगे, उसके बाद जो है हिंदी में भी भरना होता है। हिंदी ऑटोमेटिक ले लेता है। अगर कुछ सुधार करना तो वहाँ पे जाके आप सुधार कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी बहुत सारा कम गलती लेता है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को हम लोग फिल कर लेंगे अकॉर्डिंग टू आधार, जो आधार पे होगा डेट ऑफ बर्थ उसको हम लोग यहाँ पे फिल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है अस्थायी पता यानी परमानेंट एड्रेस जो उसको हम लोग को फिल करना होता है। सबसे पहले स्टेट आ जाता है, तो मैं अभी बिहार से जो हूँ तो इस वजह से बिहार ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहता। फिर डिस्ट्रिक्ट है, उसको हम लोग चूज कर लेंगे। जब भी अपने अकॉर्डिंग जो है डिस्ट्रिक्ट आप इसको चूज कर लीजिए। स्क्रॉल डाउन करके भी देख सकते हैं, नीचे पूरा जो भी प्रॉपर है उसको देख के उसको फिल कर लीजिए। उसका जो है आपको आएगा अनुमंडल यानी सब डिवीजन। तो यहाँ से अपना जो है जैसे आप डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे जो है लिस्ट डाउन आ जाएगा अनुमंडल का, वहाँ से आप अनुमंडल को चूज कर लीजिए। फिर उसी तरह ब्लॉक आएगा, तो आप अपना ब्लॉक चूज कर लीजिए। ब्लॉक चूज करने के बाद यहाँ पे जो है विलेज यानी कि ग्राम, गांव का नाम जो है यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे। फिर वार्ड नंबर यानी वार्ड संख्या जो है डाल लेंगे। फिर पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर जो है आपका यहाँ पे फिल कर लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे आएंगे तो पिन कोड आता, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता तो यहाँ पे हमारे जो है पिन कोड आएगा। पिन कोड हम लोग भर लेंगे अपना, ये फिर पिन कोड है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है सर्कल नंबर आता, तो अगर आपके पास है तो इसको भरिए, नहीं है तो उसको छोड़ सकते हैं ऐसे ही। होल्डिंग नंबर सर्कल नंबर जो है अधिकतर ये शहरी क्षेत्र में होता, ग्रामीण वाले में नहीं होता। फिर यहाँ से देखिए ऑप्शन आता है ग्राम पंचायत है या नगर निगम है या नगर परिषद भी हो सकता, नगर पंचायत जो भी आपके अकॉर्डिंग है। 4 ऑप्शन आता, उसमें से जरूर कोई होगा, उस हिसाब से अपना यहाँ पे चूज कर लेंगे जो भी है। ये लोकल बॉडीज का जो होता टाइप होता, अपने अकॉर्डिंग जो है इसको चूज कर लेंगे। अगर आपका नगर ग्राम पंचायत तो ग्राम पंचायत चूज किया अपने अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे जो है थाना आएगा, जैसे आप सारा डिटेल भर के और जैसे थाना पे क्लिक कीजिएगा स्टेशन पुलिस स्टेशन पे वहाँ पे आ जाए। फिर ग्राम पंचायत अगर चूज किए तो ग्राम पंचायत भरना। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता अस्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस। ऊपर देखिए तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ, यानी कि जो आप अभी ऊपर फिल किए क्या वही है, तो यहाँ पे सेम एज एबव करके क्लिक करके इस बॉक्स को टिक कर सकते। और दूसरा है यानी कि अस्थायी पता जो आपका अलग है, तो आप यहाँ से जो है अपना फिल कर लीजिए। नॉर्मली होता क्या है कि आप जैसे कोई और जगह पे रह रहे टेम्प्रोरी में, तो वो टेम्प्रोरी एड्रेस हो गया आपका, और जो आपका घर है एक्चुअल में जो घर है वहाँ पे वो परमानेंट होता है। तो अपने अकॉर्डिंग इसको देख लीजिए। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे धर्म है नहीं, पहले रिलीजन पूछेगा, फिर रिलीजन यहाँ पे भर लेंगे। फिर कैटेगरी आएगा, कैटेगरी में ये अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आता है, ओबीसी इसको चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे जाति आता है, अपना जो भी जाति है उसको हम लोग फिल करेंगे। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आता है, तो स्क्रॉल डाउन करके जो भी अपनी लिस्ट में से यहाँ पे देख के और इसको हम लोग फिल करेंगे। जैसे ये हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे उपजाति है, अगर उपजाति है तो उपजाति भरी, नहीं भी बहुत सारा में ऐसा होता है कि उपजाति नहीं होता तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर आता है पेशा यानी स्टूडेंट है
ग्रीनी है, हाउस है, जो भी अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कर लीजिए। फिर यहाँ पे आता है फादर्स नेम। फादर्स नेम को यहाँ पे हम लोग फिल कर लेंगे। उसके बाद फादर्स नेम हिंदी में, यानी कि पिता का नाम जो है हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर देखें तो ये तो ठीक है ना, तो उसको सुधार कर लेंगे। फिर फादर का जो है आपका कास्ट क्या है, तो वही सेम कास्ट ही रहता है, बट अगर अलग है तो अपने अकॉर्डिंग इसको चूज करके फिल कर लेंगे। फिर आएगा आपका मदर्स नेम, माँ का नाम जो है यहाँ पे फिल करेंगे। फिर हिंदी में भी बढ़ेंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर नेम ऑफ हस्बैंड, यानी कि हस्बैंड का नाम जो आपसे पूछेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी लेडीज का वर्ड है तो वहाँ पे जो है नेम ऑफ हस्बैंड यानी कि पति का नाम होना जरूरी है। अगर किसी जेंट्स का वर्ड है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी लेगा, ईमेल आईडी को हम लोग फिल करेंगे। ईमेल आईडी को फिल करने के बाद नीचे आएगा आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर वही डालेंगे क्योंकि उस टाइम पे जो है वेरिफिकेशन की ओटीपी जाता है, उसको चूज करेंगे। फिर आवेदक का फोटो है, हम लोग फोटो पे यहाँ पे क्लिक करके और उसको अपलोड कर देंगे। यहाँ पे देखिए एक अभिभावक यानी पिता हो या पति, उनका स्थिति जो होता है भरना होता है, यानी उनसे रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन भरना होता है। आपके पास आया तो बढ़िया, इसको नहीं तो आप ऑटोमेटिक इसको छोड़ के लास्ट का एक यहाँ पे वार्षिक आय आता है, वार्षिक आय में आप भर लीजिए जो भी आपका वो आय हो। व्यवसाय से हो सकता है, कृषि से हो सकता है, चाहे पेंशन हो, नौकरी हो, किसी से भी रिलेटेड है, आप उस हिसाब से आपका भर सकते हैं। जो भी अपना आय है उसको भर लीजिए। फिर उसका नीचे आइएगा तो यहाँ पे पूछेगा कि आप कर भुगतान करते हैं, यानी टैक्स भरते हैं। अगर हाँ है तो हाँ लिखिए, नहीं है तो ना लिखिए। उसी तरह से यहाँ पे भी से पूछेगा आपका संपत्ति जो है कर के अंदर यानी इनकम टैक्स के अंदर आता, इसमें भी अगर हाँ है तो हाँ कीजिए, नहीं है तो नहीं। फिर क्लिक करके और नीचे से नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए संलग्न, यानी कि जो जो डॉक्यूमेंट लगेगा उसको भरना। सबसे मेन चीज़ ये है आवेदक का स्वयं शपथ पत्र, जिसको हम लोग फॉर्म नंबर 8 भी बोलते हैं। अब फॉर्म नंबर 8 कैसा होता है मैं बताता हूँ कैसे भरना है। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये है देखिए, ये फॉर्म नंबर 8 है, इसको भरना होता है। ये जो है भारत सरकार प्रोजनाथ के लिए है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो है मैं नाम भर लीजिए यहाँ पे अपना, फिर पिता का नाम भर लीजिए यहाँ पे, फिर अपना गांव है, जो गांव का नाम है अपना गांव का नाम भर लेंगे। फिर आगे आएंगे तो पोस्ट ऑफिस आता है, पोस्ट ऑफिस को भर के फिर थाना अपना पुलिस स्टेशन को यहाँ पे भर लेंगे। इसका एक प्रिंट आउट निकाल के इसको सबको लिखेंगे, बढ़ेंगे। फिर प्रखंड है, फिर अनुमंडल आएगा आपका, अनुमंडल को बढ़ेंगे। इसका एक हार्ड कॉपी निकाल के इसको फिल करेंगे। फिर जिला आपका और राज्य, यानी अपने अकॉर्डिंग जो है इसको इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे अपना भर लेंगे। फिर नीचे आइए तो यहाँ पे देखिए एक नंबर दे रहा है मैं डैश, यानी कि यहाँ पे जो है अपना नाम नहीं भरना है, यहाँ पे अपना जाति भरना। आप किस जाति से आते हैं उस जाति को नाम भरना है। फिर नीचे आइएगा 4 नंबर पॉइंट पे देखिए यहाँ पे एक दे रहा है, अगर आपका आय जो है आपके पिता का आय जो है वेतन में मिलता है तो भी इसमें बढ़िया, नहीं तो अगर अन्य आय में आता है जैसे कृषि का हो गया, बिजनेस का हो गया, तो यहाँ पे भरेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे शब्दों में भरना होता है, नहीं कि भाषा में लिखेंगे शब्द में। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे स्थान जो अपना नियरेस्ट सिटी है उसको भर देंगे। फिर डेट डाल लेंगे यही आप अप्लाई करें उस दिन का। फिर यहाँ पे देखिए आवेदक या आवेदिका जिनका भी है उनका जो है यहाँ पे सिग्नेचर और नाम लगेगा, यानी कि उनका सिग्नेचर और नाम यहाँ पे फिल कर लेंगे और इसको जो है स्कैन करके 200 KB के बना के और रख लेंगे। JPG में भी होता है, PDF में भी होता है। फिर आगे आएंगे तो देखिए यहाँ पे जो है निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण, ये तीनों होना जरूरी है। OBC सर्टिफिकेट बना सिंपल से इसको हम लोग टिक कर लेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा। फिर यहाँ पे जो है अपना OTP को फिल करेंगे, सॉरी कैप्चा को फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग कैप्चा को फिल करेंगे और यहाँ पे जो है नीचे आएंगे तो सबमिट का बटन देगा। जैसे हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज खुल गया, यहाँ पे जो है हमारा बेसिक डिटेल होगा। बेसिक डिटेल यानी कि जो भी हमने भरे है, जो भी डिटेल हमने भरे अभी पीछे फॉर्म वाले में, वही डिटेल यहाँ पे रहता है। अभी जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे जो है सही सही भरना होता है, हिंदी जो ऑटोमेटिक लेता है तो गलत ले लेता है। तो सबसे पहले जो है हम अपना ये सब मिला लेंगे, सारा डिटेल जो हमारा सही है कि नहीं है। फोटोस हो गया, फिर उसके बाद आपका डिटेल हो गया A to Z डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, हिंदी में नाम जो है ये देखना जरूरी होता है, क्योंकि जो है हिरसिन दीर्घिन में जो है प्रॉब्लम करता ही ये। तो ये सबको देख लेंगे। सारा बेसिक डिटेल जो हम अपना बड़े से मिला लेंगे, सब सही है तो सिंपल सा अटैच एंड एक्सेप्ट करेंगे।
ये अगर गलत है तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अगर सब सही है तो अटैच एनेक्सर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो मैंने अभी पीछे जो है चूज़ किया था वो सबको फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट को फॉर्म को चूज करके और यहाँ पे भरना है। नहीं जाति प्रमाण पत्र इसको चूज कर लेंगे हम लोग और यहाँ से जो अपना जो भी फाइल का लोकेशन है वहाँ पे जाके इसको चूज करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो है PDF फाइल हो JPG हो सब ले लेता है, बस 200 KB से नीचे रखना, मैक्सिमम 200 KB होता, तो इसी सब अपना फाइल का जो है बनाएंगे। फिर उसके बाद रेसिडेंस हो गया आपका, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट है, इनकम यानी कि आय प्रमाण पत्र, इसको चूज करेंगे, इसको भी अपलोड करेंगे जहाँ भी अपना फाइल का है उस हिसाब से सबको चूज कर लेना। फिर उसका देखिए ओथ लेटर यानी कि शपथ पत्र, वही जो मैंने अभी आपको दिखाया फॉर्म नंबर 8, यहाँ से जो है उसको चूज कर लेंगे और जो भी फॉर्म जैसे मैंने भरना सिखाया भर कर उसको जो है JPG में PDF में 200 KB से कम पे इसको रख लेंगे और इसको अपलोड कर लेंगे। अब उसका दस्तावेज आता है, डॉक्यूमेंट में आप बहुत सारा ऑप्शन आता, इसका तो कोडिंग जो अपना देख के और इसको चूज कर लीजिए, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, स्मार्ट कार्ड है, जो भी अपने अकॉर्डिंग है इसको चूज करिए और जो चूज कीजिएगा उसको जो है अपलोड करना होता। आधार कार्ड है चाहे ड्राइविंग लाइसेंस है, इसको PDF या JPG में 200 KB में बना के इसको जो है अपलोड करेंगे। जैसे सेटअप हो जाएगा तो सेव एंड एक्सेल पे क्लिक करेंगे, सेव एंड एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा लोड लेगा ये और जो है हमारा अगला पेज खुल के आएगा। अगला पेज में ये फाइनल सबमिट के पहले का ये फॉर्म है। फिर से एक बार अपना बेसिक डिटेल जो है इसको हम मिला लेंगे, सारे डिटेल सही बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं। गलत भर देंगे तो फिर हमारा फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, या अगर बन के आ जाता है तो फिर वो यूजलेस हो जाएगा, यूज के लिए नहीं होगा। सारे डिटेल सही है तो यहाँ पे सबमिट बटन पर हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग सबमिट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा ये बन के आ जाएगा। यहाँ जो है हमारा जो एक्नॉलेजमेंट यानी कि रिसिप्ट जो है डाउनलोड हो जाएगा। इसके स्क्रॉल डाउन करके वहाँ पे एक्सेप्ट टू PDF, एक्सपोर्ट टू PDF पर क्लिक करके इसको PDF डाउनलोड कर लेंगे और इसको क्लोज कर लेंगे। तो ये बेसिक सा जो है प्रक्रिया है, इसको फॉलो करिए और अपना जो है नॉन क्रिमिनल यानी कि OBC सर्टिफिकेट केंद्र सरकार वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, इसको आसानी से बना सकते हैं। कहीं भी परेशानी आता है, दिक्कत आता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उसको हेल्प करूँगा ज़रूर। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल में बने रहिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें